हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू ब्राइट लर्नर। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर हम देखेंगे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट्स, यानी कि हम देखने वाले बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो आज का सेशन के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों कि कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ओके, कुछ फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम देखेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। So guys, without wasting time, we are going to start the chapter. तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो है ना पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, सबसे पहले मैं कुछ इसका फॉर्मूला बताऊंगा, जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर आपको बताया यहाँ पर ax² + bx + c = 0, ये वाला। ओके, ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म या तो फिर जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता था, ax + by + c = 0, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना ax² है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन के अंदर डिग्री होती थी 1, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चों डिग्री कितनी है, 2। ओके, तो ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री आएंगी 2, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सैटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे वैल्यू वेरिएबल के जो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का LHS = RHS करेंगे। ओके, दिस इक्वेशन आर कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा बच्चों, लेकिन जब मैं इसके क्वेश्चंस लूंगा ना, यू विल गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बच्चा। ओके, तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में बच्चा, इसके 3 मेथड्स है। पहली मेथड होती है बच्चों इसकी, देखो फैक्टराइजेशन। ओके, दूसरी मेथड होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरी मेथड होती है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आपको सभी को पता होगा, x = -b ± (b² - 4ac / 2ac). ठीक है, हम वो वाला भी मेथड देखेंगे, इससे भी सॉल्व करेंगे। तीनों मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे बच्चों। तो ये 3 बेसिक मेथड होते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखो, मैं अभी वही बोल रहा था ना, थर्ड मेथड फॉर्मूला वाली। तो ये होता है फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले को कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, या तो फिर तुम इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों देखो, ये जो फॉर्मूला है आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयर करना है उसके जनरल फॉर्म के साथ। जैसे कि ax² + bx + by + c = 0। यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। Just put this value in this formula and you will get the root of that quadratic equation। आ रही बात समझ में बच्चों? अब देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, b² - 4ac, यहाँ पे लिखा है देखो, ये b² - 4ac को हम बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। आ रही बात बस समझ में? अब ये डेल्टा के अंदर भी काफ़ी सारे 3 केसेस आते हैं। जब डेल्टा > 0 तो होगा तो क्या होगा, जब डेल्टा = 0 होगा तो क्या होगा, और डेल्टा <= 0 होगा तो क्या होगा, इसे भी हम देखेंगे। लेकिन अब देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, ये मेरे 2 रूट्स है ना, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है बच्चों, देखो इस फॉर्मूले के अंदर -b, ये प्लस माइनस था तो सिर्फ हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। अंडर रूट में ऐसे ही रह जाएगा बच्चों, b² - 4ac / 2a। ओके, अभी दूसरा रूट कौन सा था अपना, बीटा। तो देखो बच्चों, बीटा की जो वैल्यू है ना, बीटा की वैल्यू कहेंगे -b, ये प्लस वाला तो हो गया, आप कौन सा लेंगे हम साइन, माइनस वाला। ओके, माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो ये आती है अल्फा और बीटा की वैल्यू। अगर बच्चों मैं इस दोनों को ऐड करूं तो मेरे को यहाँ पे देखो क्या मिलता है, देयरफॉर अल्फा + बीटा = बच्चों देखो आ जाता है -b/a। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये आप फॉर्मूला से इसको ध्यान में रखना। और वैसे ही देखो बच्चों, अगर मैं इस रूट का प्रोडक्ट लूँ अल्फा × बीटा, तो मेरा एक पास वैल्यू आ जाती है c/a। हम इसका यूज करके काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो बच्चों,
तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख ली है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर ग्रेटर देन 0 तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं, रूट तब रूट क्या होंगे हमारे रियल एंड अनइक्वल। जब क्या डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तब हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल, एंड डेल्टा इज लेस देन 0 होगा उस टाइम को हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। ओके, तो ये 3 चीजें यहाँ पे आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसको अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। तो हम अब सॉल्व करेंगे बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, इसके अंदर हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों, डिग्री होती है 2। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या दिया है, 5u/x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ना बच्चों तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5u/x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये x डिवाइड में अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ तो ये आ जाएगा x टू द पावर -1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आ रही है ना x टू द पावर -1 आ रहा है बच्चों, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो बी के अंदर देखो दिया है हमें x इन ब्रैकेट x प्लस 5u इक्वल टू 4। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5ux इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पावर भी 2 है, दूसरी पावर 1 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, राइट ना। तो ऑप्शन बी के बारे में मैं सोच सकता हूँ। ऑप्शन 3 देखो यहाँ पे भी वैसे ही क्या आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे ऐसा होगा 2n माइनस n प्लस 1, तो 2n माइनस n आ जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नहीं आ रही यहाँ पे, ये नहीं आ रहा, राइट ना, ये भी नहीं और उसी तरह से ये भी नहीं। तो ऑप्शन अपना कौन सा आ जाएगा, बी इज करेक्ट, जहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ यहाँ पर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ये पूछा गया था मार्च 220, 222 एंड नवंबर 220 के अंदर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं, हमें वो दिखाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो ये देखो यहाँ पर अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखो बच्चों यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर ओके प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -11 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो डिग्री इस इक्वेशन की 1 है, 2 नहीं है, राइट ना। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल गया। उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट 3 एंड 5। तो हमें ऐसे इक्वेशन फाइंड करना है जिनका रूट है 3 और 5। तो देखो बच्चों आप इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन। अब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 15s प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं। ओके, प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला आ जाएगा प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ओके एंड सी इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम। ओके, तो देखो प्रोडक्ट जो है ना बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 इंटू 8, मेरा प्रोडक्ट कितना आ रहा है 8। और ये जो है ना यहाँ पे सम कितनी आनी चाहिए, सम आनी -15। तो बच्चों देखो इसके फैक्टर निकालना होते हैं, मेरे को ऐसे वैल्यू फाइंड करने जिनके सम आ जाए -15 और प्रोडक्ट आ जाए 8। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर 8 का मैं फैक्टर निकालो, 2 4 2 2 2 1। अभी इनको देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स, अगर मैं इसको सम करूँ -15 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे भी मेरा इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 ये डिस्कार्डेड हो जाएगा। अब देखेंगे हम ऑप्शन नंबर 2।
तो ऑप्शन नंबर 2 देखो बच्चों क्या दिया हमें, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट देखो यहाँ पे, ओके यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 15, प्रोडक्ट आ रहा है मेरा कितना 15। ओके अब देखो सम, सम देखो सम कितनी आ रही है, सम आ रही है -8। तो मेरे को ऐसे दो वैल्यू चाहिए जिनकी सम आनी चाहिए -8 और प्रोडक्ट आने चाहिए 15। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका मैं फैक्टर काटता हूँ 15 का, 3 से भाग जाएगा, 3 5 जा और 5 1 जा। ओके अब बच्चों देखो 3 इंटू 5 15 आएगा। अगर ये 3 और 5 को देखो यहाँ पे मेरा मैं ले सकता हूँ इसको कुछ इस तरह से 3 और 5। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसकी साइन लूँ दोनों की माइनस माइनस, तो प्रोडक्ट कर दूँ तो +15 आ जाएगा, और इनके एडिशन कर दूँ तो -8 आ जाएगा। ओके तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, -3 एंड -5। तो यहाँ पर इसके जगह पर मैं क्या करूँगा -3x और क्या करूँगा -5x। ओके और देखो बाकी रिमेनिंग तो वैसे ही था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही बच्चों, और यहाँ पे 15 भी वैसी, और इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों का ग्रुप कर दूंगा। यहाँ से कॉमन देखो क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है कॉमन x, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x -3। ओके वैसे देखो यहाँ पे -5 कॉमन निकलता हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो x -5 और दूसरा क्या जाएगा x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल रही है बच्चों, इधर x इक्वल टू x -5 इक्वल टू 0। ओके और क्या बोल सकते हैं x -3 इक्वल टू 0, यहाँ पे और लिखता हूँ। तो x की वैल्यू कितना आ रही है 5 एंड और x इक्वल टू कितना आ रहा है 3। तो यही हमें निकालना था, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स 5 और 3 है। देखो आप पूछा है ना, तो मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या पूछा है, for the quadratic equation x square plus 10x minus 7 equal to 0 the values of a b c are। ओके तो हमें क्या निकालने हैं, वैल्यूज ए बी सी के। तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर कौन से इक्वेशन से करूंगा, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो बच्चों क्या था अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं ना, तो ए की वैल्यू देखो बच्चों क्या आ रही 1। ओके इसको किससे कंपेयर करना चाहिए, तो मैं इक्वेशन भी लिखता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन था अपना क्या एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू आ रही 1, बी की वैल्यू आ जा रही है 10 और सी की वैल्यू क्या आ रही है -7। तो देखो ये वैल्यूज मिल गए, तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके ऑप्शन सी हमारा आ जा रहा है करेक्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था 1 मार्क्स के लिए। ओके टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइज। सो गाइज मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके x + 5 इंटू x - 4 इक्वल टू 0। यार ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। तो देखो अपने पास दिया है x + 5 इंटू क्या दिया है x - 4 इक्वल टू क्या दिया 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो इधर मेरा क्या हो जाएगा x + 5 इक्वल टू आ जाएगा 0, और मेरे पास क्या आ जाएगा x - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इस 5 को मैं उधर भेज दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज मिल गई। ओके तो ये मेरे रूट्स आ जाएंगे राइट ना। देयरफॉर रूट्स आर x इक्वल टू 4, -5। तो ये आ गया आपका आंसर। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या पूछा है हमें, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ओके तो देखो बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन है, मार्च 2020 का ये क्वेश्चन था अपने पास। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा जनरल फॉर्म्स के साथ। ओके तो देखो यहाँ पर पहला हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या दिया था, पहला अपने पास था बच्चों x² - 3 इक्वल टू x। इसको सिर्फ ये फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद में x होना चाहिए। तो x को अगर यहाँ पे ले आओ तो ये क्या बन जाएगा -6, और -3 इक्वल टू क्या जाएगा 0। बस यही करना था,
सिर्फ इस x को अंदर लाना था बच्चों। अभी यहां पर देखो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ओके, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू देखो बच्चों क्या जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएंगे हमें, b की वैल्यू आ जाएंगी -4 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। ओके, तो यहाँ पे देखो a b c की वैल्यू निकल जाएंगी। वैसे हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, नंबर दूसरा, तो नंबर दूसरे के अंदर देखो बच्चों क्या दिया हमें, 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -7। बस ये -7 को यहाँ पर ले आओ, इक्वल टू 0 करना है हमेशा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर दूं तो a की वैल्यू कितनी आ रही बच्चा, a की वैल्यू आ रही 2, ओके, b की वैल्यू आ रही -5 और c की वैल्यू कितनी आ जा रही 7। तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों हमें क्या पूछा यहाँ पर, डिसाइड वेदर द इक्वेशन m³ माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, जस्टिफाई। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए बच्चों उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए कितनी, 2। ओके, या तो मैक्सिमम पावर बोलो या इंडेक्स बोलो, कितना होना चाहिए 2। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पावर m की कितनी है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, ये बन जा रहा है अपना कौन सा, क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम पावर, ओके, इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था देखो, m³ माइनस 5m² प्लस 4 इक्वल टू 0, द मैक्सिमम इंडेक्स is 3, therefore given equation is not quadratic इक्वेशन। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या पूछा हमें, डिटरमाइन वेदर 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0 और नॉट। तो देखो बच्चों रूट यानी कि क्या, जब उस वैल्यू को, उस रूट की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं ना बच्चों, तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, तुम्हारे को फाइंड करना है कि ये 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, LHS कंसिडर करूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है ना LHS अपने पास क्या थी बच्चों, LHS थी 2m² माइनस 5m। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा m इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 m के जगह पर 2 m का स्क्वायर था इसलिए ऐसा 5 इंटू 2। तो ये देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 माइनस 10। तो ये आ जा रहा है बेटा 8 माइनस 10 इक्वल टू -2 आ गया। ओके, तो LHS क्या आ रही है बच्चों अपनी, LHS आ रही -2, लेकिन RHS क्या है देखो यहाँ पे RHS 0 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट होने के लिए बच्चों LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए वो वैल्यूज पुट करने के बाद। ओके, सो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे, सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। आने वाले लेक्चर के अंदर बच्चों हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।